2022 के पहले कोई भी टैक्स नहीं था। फिर 2022 के बजट में यहाँ पे निर्मला सीतारामन जी ने टैक्स अनाउंस कर दिया कि बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे इंडिया के लोग क्रिप्टो के द्वारा, तो चलो लाओ मुझे भी मेरा हफ्ता। तो यहाँ पे निर्मला जी ने हफ्ता वसूल करना स्टार्ट कर दिया 2022 के बाद से। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कितना टैक्स लगता है आखिर? क्या हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स अवॉइड कर सकते हैं? क्या टैक्स देने से बच सकते हैं? तो जी हाँ, आप क्रिप्टो के ऊपर टैक्स देने से बच सकते हैं, वो भी लीगली। तो कैसे, उसके बारे में भी बात करते हैं आगे। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे कि टैक्सेशन का जो क्या रूल है और कितना परसेंट टैक्स देना होता है, बाई के ऊपर देना होता है, सेल के ऊपर देना होता है, या ट्रेडिंग के ऊपर देना होता है, या कौन से पेयर्स के ऊपर हमें बस ज़्यादा टैक्स लगेगा या कौन से पे नहीं लगेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर चाहे आप BTC पे करो, इथेरियम पे करो, BTC कैश पे करो, या कोई भी अलग अलग सोलाना पे करो, किसी के भी ऊपर अगर आप ट्रेडिंग करते हो, बाय करते हो, सेल करते हो या P2P करते हो, तो आपको 30% टैक्स देना ही देना है। ये सारे के सारे टैक्सेबल है, तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो, तो कैसे करेंगे वो हम आगे बात करेंगे। क्रिप्टो टैक्स इन इंडिया, तो क्रिप्टो के ऊपर कितना टैक्स लगता है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। 2022 के पहले कोई भी टैक्स नहीं था। फिर 2022 के बजट में यहाँ पे निर्मला सीतारामन जी ने टैक्स अनाउंस कर दिया कि बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे इंडिया के लोग क्रिप्टो के द्वारा, तो चलो लाओ मुझे भी मेरा हफ्ता। तो यहाँ पे निर्मला जी ने हफ्ता वसूल करना स्टार्ट कर दिया 2022 के बाद से। तो यहाँ पे हफ्ते देने की जरूरत पड़ रही है पब्लिक को, चाहे आप लॉस करो कुछ भी करो, बट निर्मला जी को आपको हफ्ता देना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर रहे थे उस समय कि ये कैसी मतलब टैक्स सिस्टम है जहाँ पे हम लॉस भी करेंगे फिर भी आपको देना है, प्रॉफिट कमाएंगे तो ठीक है, बट मैक्सिमम लोग तो लॉस ही कर रहे हैं, फिर भी आप क्रिप्टो के ऊपर भी अभी टैक्स ला रहे हैं। पहले तो शेयर मार्केट पे था बट यहाँ पे नहीं है। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे अगर आप इंडियन शेयर मार्केट में लॉस करते हो तो वो लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले 5 साल तक या 10 साल तक भी कर सकते हो आप, क्योंकि वो बिजनेस माना जाता है। बट अगर आप क्रिप्टो में लॉस भी करते हो तो भी आपको टैक्स देना है, और वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। चाहे ट्रेडिंग करो, बाय करो, सेल करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा। क्या 30% ही टैक्स लगेगा ओनली? नहीं, 30% के अलावा सेस लगेगा 4%, और अगर आप सेल करते हो तो 1% एडिशनल TTS लगेगा, तो टोटल 35% आपको टैक्स देना होगा। तो ये है अपना इंडिया का सिस्टम टैक्सेशन का। तो इस द्वारा निर्मला जी हफ्ता जुटा रही है और लोग हफ्ता दे भी रही है। वो डायरेक्टली देना ही होगा, नहीं देंगे तो फिर आपको जाना पड़ेगा। इट्स अ जोक्स पार्ट कि क्रिप्टो के द्वारा आप टैक्स कैसे अवॉइड कर सकते हो। सैलरी भी विड्रॉ करें क्रिप्टो के द्वारा, या किसी को सेंड भी करते हो, या क्रिप्टो में डिपॉजिट भी करते हो, तो भी आपको टैक्स देना ही होगा क्रिप्टो के ऊपर। तो यहाँ पे 30% का रेट रखा गया है, और 50,000 के ऊपर अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो, कई बार 10,000 पे भी लगता है, तो TDS लगेगा आपको 1% एडिशनल। 50,000 के नीचे तो कोई TDS नहीं लगेगा, बट कई बार ये 10,000 पर भी TDS लगाते हैं। मतलब मन की बात है, कुछ भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे सबसे महंगा है, अपने इंडियन मार्केट से भी ज़्यादा टैक्स इसके ऊपर लगाया जा रहा है। जहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अभी 12.5% है, शॉर्ट टर्म 20% है। पहले शॉर्ट टर्म 15% था, 15 से 20 है, लॉन्ग टर्म 10% था, 10 से 12.5% करा दिया गया है। तो यहाँ पे मेन दिक्कत यही है कि सबसे ज़्यादा टैक्स क्रिप्टो पे लगाया गया है, और गवर्नमेंट चाह रही है कि क्रिप्टो में ज़्यादा ट्रेडिंग मत करो, शेयर मार्केट में आ जाओ, फॉरेक्स मत करो, शेयर मार्केट में आ जाओ, लॉस करो, और हमें STT के द्वारा पैसा कमाते रहेंगे, टैक्स के द्वारा कमाते रहेंगे, GST के द्वारा कमाते रहेंगे। मतलब क्या हो रहा है ना कि टैक्स के छोड़ो बात, अभी ये खैर किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि क्रिप्टो के ऊपर ड्रॉइंग भी करते, विड्रॉ करते सैलरी के द्वारा, किसी को सेंड भी करते हो। अगर आपको क्रिप्टो के द्वारा गिफ्ट भी रिसीव होता है तो भी आपको 30% टैक्स देना ही होगा। यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा? अगर आप कोई भी बाय करते हो 30%, 50,000 के ऊपर है तो 1% TDS लगेगा, ऊपर से सेस लगेगा 4%। यही है फॉर्मूला। बट आप यहाँ पे टैक्स बचा भी सकते हो। तो किस तरह से अगर आप यहाँ पे टैक्स बचाना चाहते हो तो बचा सकते हो। यहाँ पे HODL लिंक क्रिप्टो के द्वारा आप टैक्स बचा सकते हो। अगर आप 2022 के पहले आपने कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय कर रखी है और उसके बाद आपने कोई भी बाय सेल नहीं किया है और अभी आप विड्रॉ करते हो, तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, टोटली टैक्स फ्री रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक आर्टिकल भी है, हाउ कैन आई बाय क्रिप्टो इन इंडिया विदाउट टैक्स। तो टैक्स फ्री, यू डोंट पे टैक्स व्हेन यू बाय क्रिप्टो विथ फिएट करेंसी लाइक INR। और वही है मेन रीजन कि आपको यहाँ पे अभी एक जो कार्ड है उसके ऊपर मैंने पहले वीडियो भी बनाए कई सारे, वो भी मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा, जाके आप देख सकते हो। तो मैं बात कर रहा हूँ रेडोट पे के बारे में। तो जैसे आप रेडोट पे के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे फायदा क्या है रेडोट पे का। रेडोट पे एक फिएट क्रिप्टो है
तो उसी की वजह से यहाँ पे भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास रेडोट पे का कार्ड है फिजिकली, तो आप डायरेक्टली किसी को भी पैसे सेंड कर सकते हो, उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड है इंटरनेशनल और उसने आपके अकाउंट पे रेडोट पे के अकाउंट में पैसे सेंड किए और तो फिर आपको वो यूज़ कर सकते हैं, एटीएम से पैसे विड्रॉ भी कर सकते हो। और तो उसके वजह से यहाँ पे फिएट करेंसी है तो उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स देना नहीं होगा। यहाँ पे ये टोटली सेफ है, हांगकांग बेस है, रजिस्टर्ड कंपनी है, कोई भी दिक्कत की बात है नहीं। वैसे बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट रहेगा कि यार ये कंपनी है, वीज़ा कार्ड है आपका, तो ये क्या क्रेडिट कार्ड है? तो नहीं है, ये क्रेडिट कार्ड नहीं है। आपको बस डिपॉजिट करना है, जैसे कि अपना प्रीपेड कार्ड की तरह। जैसे आप डिपॉजिट करेंगे तो उतने अमाउंट का आप कहीं पे भी इंटरनेशनल कहाँ पे भी वो कार्ड यूज़ कर सकते हो आप। ये है इनका। अगर आप अबाउट अस के बारे में भी जाएंगे यहाँ पे तो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि क्रिप्टो पायनियर्स, उनके जो विजन है बहुत बड़े बड़े है, सिक्योरिटी भी है अच्छी खासी, और टोटली AML कंप्लायंस बेस्ड कंपनी है, सारे रेगुलेशन फॉलो करती है इंटरनेशनल में। तो वहाँ पे इनके जो पार्टनर है, बहुत बड़े बड़े पार्टनर है, बाइनेंस है, बहुत बड़े बड़े है, सम इसी के अलावा चेन एनालिसिस भी इनके पार्टनर है। तो यहाँ पे बड़े बड़े पार्टनर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इनके साथ काम कर रही है, तो फिर से हमें ट्रस्ट आ जाता है यहाँ पे। उसके अलावा एक कंपनी ने एक इंश्योरेंस ले रखा है अबो $40 मिलियन का, तो भी कुछ भी होता है इन फ्यूचर में तो ये सारे कस्टमर के अगर डिपॉजिट है तो उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंश्योरेंस ऑलरेडी कंपनी ने ले रखा है। अभी बात करते हैं, कुछ लोगों का ये डाउट रहेगा कि ये रेडोट पे है, वीज़ा कार्ड है, तो ये टैक्स वगैरह देना होगा, गवर्नमेंट को डाटा शेयर करेगी। अगर भाई आप अगर गवर्नमेंट को ITR प्रॉपर फाइल करते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका इनकम सोर्स दिखा देते हो, फिर आपको क्या टैक्स की दिक्कत है? आप लीगली काम करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इनलीगली काम करोगे आप, फिर आप अगर चाहोगे कि मतलब चाहते हो कि मैं रेडोट पे से बाय करूंगा, किसी इलीगल काम में वो यूज करूंगा, तो भाई वो तो होना ही है, फिर होना भी चाहिए। वैसा इलीगल काम में फिर होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी काम करोगे और पता नहीं चलेगा। अगर प्रॉपरली लीगल कर रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से यूज कर सकते हो। और मैं चाहूंगा कि यार ईमानदारी से काम करोगे, वैसा आराम से यूज करोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रॉपर ITR फाइल करोगे आप, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वीजा कंपनी मास्टर कार्ड कंपनी USA की कंपनी है, और ये जो इनका सर्वर रहेगा हांगकांग रहेगा। ये इनका सर्वर इंडिया में नहीं है। रेडोट पे अपना डाटा किसी भी कंट्री के साथ शेयर नहीं करते। इवन अगर ये बैंक है, जैसे HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, आप ICICI बैंक का कार्ड HDFC बैंक में जाके पैसे विड्रॉ करते हो, तो क्या HDFC बैंक को पता नहीं चलता है कि ये कस्टमर का नाम क्या है, क्या डिटेल्स है, क्यों है? कोई भी बैंक अपना डाटा दूसरे बैंक के साथ शेयर नहीं करते, ये बिजनेस है। तो यहाँ पे अगर दूसरे बैंक को पता चलेगा इसका कस्टमर का डाटा, तो वो उसको बढ़िया ऑफर देगी और उसका अकाउंट अपने बैंक में ले सकती है। इसलिए कोई भी डाटा नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे मीडिएटर होते हैं, वीज़ा और मास्टर कार्ड। जैसे अपना इंडिया का अभी रुपए है, तो ये मीडिएटर है वीज़ा, तो ये वीज़ा के पास डेटा रहता है, वो बैंक को शेयर नहीं करता है। और अभी ये तो इंटरनेशनल है, तो ये वीज़ा मतलब रेडोट पे अपना इंडियन कंपनी नहीं है, हांगकांग बेस्ड कंपनी है, तो कोई भी कंपनी अपना डेटा किसी के भी साथ शेयर नहीं करेगी। टैक्सेशन के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर आप टैक्स कैसे बचा सकते हो? किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा टेलीग्राम ID दे दूंगा, को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट करना भी ना भूलिए। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में। बाय बाय।